बादलों ने आज फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EWB एंड ऑल ऑफ यू नो दैट EWB मींस इंग्लिश वाला भूपेंद्र। तो जैसे दोस्तों आपको एक चीज तो पता ही लग गई होगी स्टार्टिंग फेज से कि इस चैनल पे एडवांस इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं आपको। और एडवांस का मतलब क्या होता है इस बात को भी मैं इंसिस्ट आपको करवा रहा हूं, क्योंकि अभी तक तो जो इंग्लिश आपने पढ़ा वो एक स्कूल लेवल की इंग्लिश थी, है ना। लेकिन आज जो है इंग्लिश की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि आज हमको कंपटीशन में बैठना है। हमारे नेशनल लेवल के कंपटीशन में हमको बैठना होता है, जहां हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मैं आपसे एक बात बोलूं कि क्या कभी आपके एग्जाम में ऐसा होता है कि वो आपसे नाउन की डिफिनेशन जानना चाहता है? नहीं। वो तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं यार, और वहां पे आपको कुछ एरर होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे अगर मैं इंग्लिश को स्टार्ट करूं तो हो सकता है यहाँ पे कुछ वर्ड आपको ना दिखाई दे, समझ में ना हो, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। सेंटेंस है, व्हाट इज नीड टूडे इज अ न्यू ब्रीड ऑफ मैनेजर्स with a new set of concepts and a flexible way of thinking। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं जो बेसिक चीज है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, आपको तो अब सेंटेंस मिलने वाले हैं और सेंटेंस में वर्ड यूज करेगा, यानी सेंटेंस मिलेगा, सेंटेंस में वर्ड यूज करेगा। तो हमें पढ़ना क्या है? वर्ड। देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है वर्ड। और वर्ड का अपना दो चीज होता है, एक वर्ड का होता है मीनिंग और एक वर्ड का होता है ग्रामर। मीनिंग तो आप जैसे तैसे निकाल लेते हो, बट वर्ड के ग्रामर की समझ आपको नहीं होती है। वर्ड के ग्रामर की समझ आपको नहीं होती है, मीनिंग तो कैसे तैसे निकाल लेते हो। और ये जो वर्ड होता है ये दो फेज में काम करता है। एक जिससे मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है, इंटरजेंशन हो गया। जो इसका मीनिंग देता है वो होता है आपका वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। यहां पे प्रोनाउन भी डाल देना। इधर के वर्ड कोई मीनिंग नहीं देते, मीनिंग आप इन्हीं तीनों से निकालते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप मीनिंग पढ़ते हो, मीनिंग, तो मीनिंग में यही तीन तो आप पढ़ते हो, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। इन्हीं तीन की तो मीनिंग आप रखते हो। एडजेक्टिव में अगर हम LY लगा देते हैं तो वो बनता है एडवर्ब, जो ऑल ऑफ यू नो दैट। तो यहाँ पे ये वर्ड का दो स्ट्रक्चर होता है, एक प्रीपोजिशन का पार्ट अपना कंजंक्शन ये वर्ड, और एक वर्ड के ये बेसिक। इनमें इन तीनों को आप मीनिंग में पढ़ते हो इसी कारण से। तो जैसे ये तो कोई भी मीनिंग नहीं देते, आप यहाँ पे देख लो, ये कोई मीनिंग नहीं देंगे। ये जो लगे हुए हैं कोई भी इनसे मीनिंग आप नहीं निकाल पाओगे, समझ रहे हो? ये इनसे कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी। देख लो मीनिंग कौन दे रहा है, या देखो मीनिंग कौन दे रहा है, इनसे मीनिंग आपकी निकल रही है, इनसे। एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, यही तीनों आपको मीनिंग निकालेंगे। अब यहाँ पे सिस्टम ये है कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस लिए है? क्या मैंने बोला है कि सेंटेंस की मीनिंग निकालो आप? क्या मैंने बोला है कि इस सेंटेंस का ग्रामर चेक करो आप? अगर मैं मीनिंग वाइज बोलूंगा, जैसे आपने देखा होगा कि कंप्रहेंशन में क्वेश्चन देता है ना, क्लोज टेस्ट में देता है, तो वहां हमें उनकी मीनिंग को जानना होता है। तो यहाँ पे तो ये तो कॉमन इरर का सेंटेंस है भाई, तो मैं इसके मीनिंग से मेरे को क्या, मीनिंग तो बहुत आसानी से निकल आएगी। तो अगर आप सेंटेंस को मीनिंग वाइज ट्रीट कर रहे हैं तो इरर तो पकड़ में ही नहीं आएगा। अगर आपको सेंटेंस में इरर मीनिंग के को निकालने से पता चल जाता तो हमें फिर ग्रामर के रूल पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमें तो फिर कंप्रहेंशन पढ़ने की जरूरत थी। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचरों को जो पढ़ पढ़ के मीनिंग निकाल के इरर को पकड़ लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको हर वर्ड का ग्रामर जानना होगा। आप इसमें लगे हुए
भाई आपको एक चीज तो पता है ना कि सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ड ही यूज करेगा, वर्ड को यूज करके वो सेंटेंस बनाएगा, और वो सेंटेंस में जो वर्ड होंगे उनका अपना ग्रामर होता है, उसी को हमें पढ़ना है। जैसे अगर यहां मैं बोलूं उस वर्ड में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम का वर्ड होता है वो होता है होमोग्राफ। होमोग्राफ, अब यार होमोग्राफ ऐसे वर्ड होते हैं जो आप स्कूल लेवल पे सबको पढ़ चुके हो, बिल्कुल नॉर्मल से वर्ड होते हैं होमोग्राफ। होमोग्राफ का मतलब ऐसा वर्ड जो अपने पार्ट ऑफ स्पीच में एक से अधिक यूज हो, यानी उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो एक से अधिक हो, पार्ट ऑफ स्पीच में एक से अधिक जो होता है वही होमोग्राफ होता है। और होमोग्राफ कोई कठिन वर्ड नहीं होता, सारे के सारे होमोग्राफ आप रटे हुए हो, आपको बस पता नहीं है। लेकिन अगर यहां पे मैं एक होमोग्राफ की बात करूं, प्रेजेंट, देखो ये जो होमोग्राफ होते हैं इन्हीं तीन में से होंगे, या तो ये वर्ब होगा, मतलब ये कभी एक पार्ट ऑफ स्पीच इसका नहीं होगा, दो पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, तीन पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है ये नाउन वर्ब एडजेक्टिव तीनों हो सकता है ये नाउन और वर्ब हो सकता है ये एडजेक्टिव और वर्ब हो, मतलब इनका पार्ट ऑफ स्पीच में, ये अपने पार्ट ऑफ स्पीच में एक से अधिक होते हैं, तभी इनको हम होमोग्राफ की कैटेगरी में रखते हैं। आइए प्रेजेंट को हम यूज करते हैं सेंटेंस में, जैसे मैं लिखूं आई गॉट मेनी प्रेजेंट्स ऑन माई बर्थडे, राइट, ही presents his ideas logically, I am present in the meeting। अब यहां पे आप देखो प्रेजेंट का यूज, यहां आप देखोगे ये प्रेजेंट आपका नाउन है, यहां देखोगे ये प्रेजेंट आपका वर्ब है, यहां देखोगे ये प्रेजेंट आपका एडजेक्टिव है। दिक्कत तब होती है जब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदले और मीनिंग बदल जाए, तब बहुत प्रॉब्लम होती है। यहां पे आप प्रेजेंट का मतलब आप समझ रहे हो उपहार, यहां प्रेजेंट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, है ना, यहाँ पे वर्ब, प्रेजेंट का वर्ब का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, और प्रेजेंट का एडजेक्टिव का मतलब होता है उपस्थित, उपस्थित, यानी ये वर्ड होमोग्राफ है, इसीलिए ये आप अपने स्टेटस में कभी नाउन कभी वर्ब और कभी एडजेक्टिव बनता है। अब एक वर्ड और हम लेते हैं विंड, मैंने कहा वाइंड योर वॉच, ठीक, इसी पे अगर हम दूसरा लिखें कि वॉच द स्पीड ऑफ द विंड। अब यहां पे देखो ये वाइंड का वर्ब यानी विंड का एज ए वर्ब मतलब होता है उमेटना, घुमाना, वॉच का नाउन का मतलब होता है घड़ी, ठीक है, जब वॉच नाउन बनता है तो इसका मतलब होता है घड़ी, जब ये विंड वर्ब बनेगा तो इसका मतलब होता है घुमाना, जब ये वॉच वर्ब बनेगा तो इसका मतलब होता है टू सी, आई वॉच अ स्माइल ऑन हिज फेस, देखना, और जब ये विंड नाउन बनता है, यहां पे देखो वर्ब है, यहां पे जब नाउन बनता है तो इसका मतलब होता है हवा। मैंने अभी क्या बोला, होमोग्राफ तभी परेशान करेगा जब ये अपना स्टेटस बदले, यानी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करे और उसका मीनिंग भी बदल जाए। देखो ना यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रहा, मीनिंग बदल जा रहा, तभी इसका प्रॉब्लम होता है, और वो तुम्हारी वहां पे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी,
वहां पे तुमको अपने अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा कि ये आखिर है क्या। जब नाउन बनेगा तब वो उसके पहले कोई डिटर्मिनर आएगा। ये देखो ये नाउन है तो डिटर्मिनर आया, वर्ब है कोई डिटर्मिनर नहीं आया। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट को देख लो, यहाँ पे विंड को देख लो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं देयर आर a few words you have used। अब यहाँ पे ये यूज क्या है, ये भी तो होमोग्राफ है। जब ये होमोग्राफ है तो आप देखो ये है एक्सिलरी वर्ब, तो ये वर्ब बनेगा, तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। क्या अभी कभी ऐसा लिखा है, कभी आपने ऐसे लिखे हुए देखा है? या तो इसको यू हैव टू यूज करोगे, या आप लिखोगे यू हैव यूज्ड करोगे, यानी इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म या यूज करोगे या टू यूज करोगे, तभी ऐसा ही होगा। तो होमोग्राफ के बारे में आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे ये होमोग्राफ रटने की चीज नहीं है, सारे के सारे वर्ड आप जानते हो। अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं आपको, तो इस सेंटेंस में नीड वर्ड को देखना है। ये नीड, या तो ये नीड नाउन है, नहीं तो ये नीड वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसका अगर ये वर्ब है और नाउन, नाउन और वर्ब इसका दोनों मीनिंग सही है, जरूरत। लेकिन इसको देखो, अगर हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो हम लिखेंगे आई नीड अ पेन, या हम लिखें आई हैव द नीड ऑफ अ बुक। अगर ये नीड नाउन बनेगा तो इसके पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर जरूर आएगा। और यहाँ पे ये देखो वर्ब है, यहाँ पे देखोगे तो ये वर्ब की तरह यूज किया गया है, इस होमोग्राफ को वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो कभी भी आपने स्ट्रक्चर देखा है इज के साथ V1, कभी देखा है आपने? ये इसको सही करने के लिए या तो हमको लिखना होता, यहाँ पे हम या तो इसको सही करने के लिए लिखते व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड, या तो हम इसको सही करने के लिए लिखेंगे व्हाट इज नीडेड टूडे, या तो इसको हम पैसिव में बना देंगे व्हाट इज नीडेड, या तो इसको नीडेड करेंगे या तो द नीड करेंगे। तो एरर तो इस पार्ट में है भाई, एरर तो इस पार्ट में है। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं बताऊं तो बहुत सारे होमोग्राफ लगे हुए हैं। देखो एक ये है ब्रीड, ब्रीड का नाउन मतलब होता है, जब ब्रीड नाउन बनता है तो नाउन का मतलब होता है प्रजाति, रेस। और ब्रीड का जब ये ब्रीड वर्ब बनता है तो इसका मतलब होता है जन्म देना। यहाँ पे देख लो एक और लगा हुआ है, सेट भी लगा हुआ है ना? तो ये इसमें कितने सारे होमोग्राफ लगे हुए हैं। तो आपको यही चीज देखना है। अगर आप वर्ड के ग्रामर को नहीं पढ़ोगे तो आप इसको थिंकिंग पढ़ोगे, इसको नाउन नहीं जान पाओगे। तो हमें जब कॉमन एरर के क्वेश्चन को बनाना होता है तो हमें हर एक वर्ड का उसका ग्रामर होता है, उसे चेक करना होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। अगर मैं एक बैंकिंग सॉरी एसएससी में आए हुए एक क्वेश्चन को लिखूं, देखिए यहाँ पे आपके एसएससी में क्वेश्चन आया था, द आरबीआई हैज noticed all banks to report bad loans immediately। ठीक, द आरबीआई हैज नोटिस्ड ऑल बैंक्स टू रिपोर्ट बैड लोन्स इमीडिएटली। ये आपका एक सेंटेंस है जो कि एसएससी ने पूछा है। क्या एरर है, क्या आप बता सकते हैं? देख लीजिए।
अगर आप इस सेंटेंस को पढ़े होंगे तो आप मीनिंग वाइज तो कभी इधर पकड़ ही नहीं सकते हो, बट अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो मीनिंग है अगर आप ध्यान से देखो, इसको पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते कभी मीनिंग नहीं पकड़ पाओ, कभी इसका इरर नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन इसमें पूरी की पूरी मीनिंग गलत है इसकी, लेकिन आपको मीनिंग सही निकल आ रही। क्यों? क्योंकि यू डू नॉट सेंसिटिव अबाउट होमोग्राफ। अगर मैं एक वर्ड की बात करूं, नोटिस, चलो नोटिस को देखते हैं। नोटिस या तो नाउन है, नहीं तो ये वर्ब है। अगर ये नाउन है तो नाउन का मतलब होता है नोटिस, सूचना। आई सेंट द नोटिस टू अदर्स टीचर्स, या आई नोटिस्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस। यहां पे देखना, टू एग्जर्व करना, देखना, यानी वर्ब का मतलब होता है देखना, और नाउन का मतलब जब नोटिस को नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है सूचना। तो यहां पे देखो, इन्होंने वर्ब की तरह इसको यूज किया है। तो अब देखो ये लिखा हुआ है आरबीआई ने नोटिस किया है। नोटिस किया है कि नोटिस भेजा है? तो सबको पता होगा कि यहाँ पे नाउन होना चाहिए कि आरबीआई ने नोटिस भेजा है। तो या तो इसको सही करने के लिए हम लिखें हैज, आरबीआई हैज सेंट अ नोटिस, यही तो लिखेंगे, आरबीआई हैज सेंट अ नोटिस ऑल बैंक्स टू रिपोर्ट बैड लोन्स इमीडिएटली। तो आपको क्या करना है, आपको होमोग्राफ्स के विषय में, होमोग्राफ के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, होमोग्राफ को यूज करके बहुत आसानी से खेल खेलता है जिसको आप समझ नहीं पाते हो। तो यहां पे आपने देखा कि होमोग्राफ का ही एरर था, यहां भी होमोग्राफ का ही एरर था। यार होमोग्राफ पढ़ने की चीज नहीं है, बचपन में सारे होमोग्राफ आपने पढ़ लिया था, बस सोचने की जरूरत है। उसके ग्रामर को तुम्हें नहीं बताया गया तो इसलिए नहीं सोच पा रहे हो। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं कि जब भी आप सेंटेंस देखो, पढ़ो, तो उसमें ऐसे वर्ड दिख जाएं तो इनके ग्रामर को जरूर सोचो, इनके ग्रामर को जरूर सोचो, इनके स्टेटस को जरूर सोचो, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही हमको ग्रामर ऑफ वर्ड शुरू करना है। तो ग्रामर ऑफ वर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, आप गूगल कर लेना, है ना, होमोग्राफ डाल के सारे के सारे होमोग्राफ आ जाएंगे, एक बार उनको पढ़ लेना। तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बता देगी कि कौन सा वर्ड कहाँ पे क्या है। नोटिस के स्टेटस को आपने देखा कि नोटिस नाउन भी यूज होता है, नहीं तो ये वर्ब भी होता है, ये दोनों होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर ये नाउन की तरह यूज होता तो इसके पहले कोई डिटर्मिनर होता। देखो ना, ये नोटिस नाउन बनाया तो इसके पहले मैंने डिटर्मिनर लगाया। अब ये नोटिस जब वर्ब बना तो इसके पहले कुछ भी नहीं लगा है, तो इसीलिए ये नोटिस वर्ब बना है। यहाँ पे वर्ब अगर हम लगा देंगे तो इसका पूरा का पूरा मीनिंग उल्टा है कि आरबीआई ने नोटिस किया है सभी बैंक को। आरबीआई सभी बैंक को नोटिस करेगा कि नोटिस भेजेगा? तो आ जाए की बात है, सेंट अ नोटिस, सूचना देगा बैड लोन्स को जल्दी जल्दी पूरा करो, है ना। तो आई होप कि आज जो वर्ड्स का ग्रामर था, जो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, यानी 0 टू हीरो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा सपोर्ट करने से पीछे मत हटना, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।